फाइनली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया है। एक ऐसा पॉइंट निकल के सामने आया है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के हवाले से सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन चल रही है। मैंने उस मैच में एक एक बॉल पर आप लोगों के साथ कमेंट्री की है, तो मुझे पता है कि उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन डिमांड कर रही थी, क्यों स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, उसमें क्या बाबर आजम का कसूर था नहीं था। इन सब पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। एक फाइनली बड़ा जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन निकाला है और इंडिया और आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर फाइनली कर ही दिया बांग्लादेश ने। उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली, जब एक मीटिंग हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स की, आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स के साथ, तो उसमें एक सोल्यूशन निकल के सामने आया कि बांग्लादेश का जो पूल है उसको तब्दील किया जाए। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे वाला पूल है, उसमें से जिम्बाब्वे के मैचेस उठा के उस पूल में डाल दिए जाए, जिसमें जहां पर इंग्लैंड है, जहां पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को वहां से निकाल के उनके ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में डाल दिया जाए। तो जाहिर बात है, श्रीलंका, जिम्बाब्वे के जितने भी मैचेस थे वो सारे के सारे श्रीलंका में थे। तो इसमें कोई लॉजिस्टिक मामला के ऊपर कोई चीजें नहीं है, यानी कोई चीज चेंज करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल है कि बांग्लादेश जो है वो जिम्बाब्वे वाले मैचेस खेलेगा और जिम्बाब्वे जो है वो बांग्लादेश वाले मैचेस खेलेगा। एक टीम इंडिया में खेलेगी, यानी जाहिर बात है वो जो पहले बांग्लादेश ने खेलना था इंडिया में, अब वही मैचेस जिम्बाब्वे खेलेगी इंडिया के अंदर, और बांग्लादेश जो है वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी, जो कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका पूल शेयर किया जाएगा। तो ये एक तजवीज निकल के सामने आई है और ये खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि इस पॉइंट के ऊपर, ग्रुप चेंज के ऊपर बात जरूर हुई है कि हमारा ग्रुप जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतर सोल्यूशन है। एट द एंड ऑफ द डे बांग्लादेश ने साफ साफ ये बोल दिया था कि हम किसी भी सतह के ऊपर अब इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती है। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट के ऊपर बात करते हैं। जरा बाबर आजम और स्टीव स्मिथ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत बड़ी वीडियोस हो रही हैं, शोज हो रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने उस मैच में कमेंट्री की है, मुझे पता है उस वक्त क्या सिचुएशन ऑफ द गेम थी। सिचुएशन ये थी कि उस ओवर में और उससे जो अगला ओवर था उसमें आनी थी पावर सर्च, और स्टीव स्मिथ का जो मोमेंटम था वो बड़ा जबरदस्त किस्म का चल रहा था। तो स्टीवन स्मिथ नहीं चाहते थे कि उस पावर सर्च को मैं मिस करूं, वो पूरी तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहते थे। तो बाबर आजम ने वो जो ग्रीन वाला ओवर था, जो क्रिस ग्रीन ओवर कर रहे थे, उसमें 3 डॉट बॉलें एक दूसरे के ऊपर की। तो स्टीवन स्मिथ दूसरे एंड के ऊपर ठहरे हुए थे, वो देख रहे थे कि शायद पावर सर्च जो है वो हम उस तरीके से अगर बाबर आजम फेस करेंगे तो शायद हम यूटिलाइज ना कर पाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक फॉरेन प्लेयर की हैसियत से, जाहिर बात उस वक्त बाबर आजम खेले थे, मुझे लगता है सिंगल लेना चाहिए था। एक बॉल ज्यादा मिस हो जाती, उसके बाद अगर दूसरे ओवर में बाबर आजम आते फिर आपको पावर सर्च का मुकम्मल ओवर एक और मिल जाना था। लेकिन खैर, फॉरेन प्लेयर्स जो होते हैं, जो लाइक स्टीव स्मिथ हो गए, विराट कोहली हो गए, इस तरह के जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, ये अपने माइंड सेट को किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं, किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ वो खेले, वो अपना माइंडसेट किसी की वजह से तब्दील नहीं करते हैं। तो बाबर आजम उस टाइम पर 3 एक दूसरे के ऊपर डॉट बॉल्स कर चुके थे क्रिस ग्रीन के ओवर में। तो आखिरी गेंद पर वो जब सिंगल लेने के लिए गए तो स्टीवन स्मिथ ने इनकार कर दिया सिंगल लेने से। फिर उसके बाद क्योंकि पावर सर्च ने आना था, अगले ही ओवर में पावर सर्च आ गई, तो वहां पर स्टीवन स्मिथ ने 32 रन का एक ओवर जो है वो ले लिया। जाहिर बात है, फिर तो अब सबको लगने लग गया कि ये बाबर आजम की इंसल्ट है। देखिए, इंसल्ट नहीं है। उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने खुद आकर ये बयान दिया और खुद आकर ये बात बोली कि मेरी और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप थी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी, जो कि 141 रनों की बनी। मैंने खुद उस मैच में कमेंट्री की है। बड़ा जबरदस्त किस्म का एक बाबर आजम, ठीक है लोग तनकीद करें कि 39 गेंदों पर 47 रन बनाए। देखें, उस वक्त एक तरफ से फ्लो चल रहा था जो कि स्टीव स्मिथ दे रहे थे। अब दोनों एंड से अगर ताबड़तोड़ नहीं हो सकते थे,
लेकिन जो बाबर आजम ने उनके साथ पार्टनरशिप लगाई, बहुत जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप थी, और ये स्टीव स्मिथ ने किया। वो सिचुएशन ऑफ द गेम था, डिमांड ये करी थी क्योंकि अगले ओवर में पावर सर्च ने आना था। तो दोनों तरफ से जो तनकीद हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर तनकीद होना बनती है।